já começou, mas vocês notaram que Israel não está participando da Copa? आज हम एक साथ जानेंगे कि ऐसा क्यों है और इसमें फीफा की क्या गलती है। और चूंकि इजराइल इस बार वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं ले रहा है, इसलिए आज हम यरूशलेम की सड़कों पर आए हैं ये पूछने के लिए कि 2026 के इस वर्ल्ड कप में इजरायली लोग असल में किस टीम का समर्थन कर रहे हैं। तो अगर आप सब तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। ये समझने के लिए कि इजराइल वर्ल्ड कप में क्यों नहीं है, सबसे पहले हमें विश्व का नक्शा देखना होगा। देखिए कि इजराइल एशिया में है, लेकिन उसके पड़ोसी देश जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सीरिया, ईरान और कई अन्य हमारे लिए इतने दोस्ताना नहीं हैं। और जाहिर है क्योंकि इजराइल एशिया में है, इजराइल एशियाई फुटबॉल संघ के तहत खेलता था और सिर्फ इजराइल भाग नहीं लेता था, बल्कि इजराइल का प्रदर्शन भी अच्छा था। यहाँ तक कि इजराइल ने 1964 में एशिया कप भी जीता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, इससे पहले की कप्स में 1956 और 1960 में इजराइल उपविजेता रहा था और अगले साल 1968 में इजराइल ने तीसरा स्थान हासिल किया। 1970 में इजराइल ने इतनी छोटी सी राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। 1970 में इजराइल फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गया, लेकिन इजरायली फुटबॉल की ये सारी सफलताएं उन देशों को परेशान करने लगी जो इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। ये देश, खासकर एशिया के, जो इजराइल के विनाश के लिए लड़ते हैं, उनमें से कुछ तो आज भी ऐसा करते हैं। और इसी वजह से अगली एशियन कप में 1972 में इजराइल की टीम को धमकी दी गई और उन्हें कप छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। सोचिए, 1972 में कप शुरू हुआ और इजराइल वहां अपने सभी खिलाड़ियों के साथ मौजूद था, लेकिन टीम को मेजबान देश छोड़ना पड़ा। उन्हें वहां से निकलकर वापस इजराइल लौटना पड़ा। ये भी दबाव के कारण था, लेकिन साथ ही टीम को शारीरिक धमकी भी दी गई थी। और उसके बाद स्थिति बस और भी खराब होती गई। इजराइल जो उस समय एक बेहद नया देश था, मतलब इजराइल ने अपनी स्वतंत्रता खो दी थी। हम लगभग 2000 साल पहले की बात कर रहे हैं और उसने अपनी स्वतंत्रता फिर से 1948 में ही हासिल की। इजराइल, जिसकी उस समय स्वतंत्रता को 30 साल से भी कम हुए थे, फुटबॉल में जीत और नकारात्मक परिणाम दोनों ही हासिल कर रहा था। और इसी वजह से कुवैत, जो एक छोटा सा अरब मुस्लिम एशियाई देश है, इजराइल के खिलाफ एक योजना बनाता है और 1974 में उन्होंने इजराइल को एशियाई फुटबॉल संघ से बाहर निकालने के लिए एक मतदान आयोजित किया। और फिर सभी देश इकट्ठा होते हैं और परिणाम क्या होता है? 17 देशों ने निष्कासन के पक्ष में वोट दिया, 13 ने निष्कासन के खिलाफ और 6 ने मतदान से परहेज किया। और इस परिणाम के साथ इजराइल को आधिकारिक रूप से एशियाई फुटबॉल संघ से निष्कासित कर दिया गया। देखिए कितना अजीब है, मैं सचमुच एशिया में खड़ी हूँ। इजराइल कभी भी एशियाई महाद्वीप से बाहर नहीं गया, लेकिन इजराइल को 1974 से एशिया में फुटबॉल खेलने से मना कर दिया गया और खासकर एशिया से वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेलने से भी रोक दिया गया। और असली सवाल ये है कि इजराइल वर्ल्ड कप में कैसे भाग ले सकता है अगर इजराइल क्वालिफायर में भाग नहीं ले सकता। और यही बात है, इस समय यानी 1974 में जिसे हस्तक्षेप करना चाहिए था, वो है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संस्था, जो वर्ल्ड कप का आयोजन और नियंत्रण भी करती है, यानी फीफा।
और फीफा ने क्या किया जब उसने देखा कि एक राजनीतिक वोटिंग फुटबॉल में दखल दे रही है? उन्होंने क्या किया? और जवाब है बिल्कुल कुछ नहीं। फीफा ने बस राजनीति को हस्तक्षेप करते देखा और उन्होंने पल्ला झाड़ लिया और हस्तक्षेप नहीं किया। तो इजराइल की राष्ट्रीय टीम के साथ क्या हुआ? इसके बाद इजराइल ओशिनिया में खेलने लगा। फिर इजराइल यूरोपीय लीग में चला गया और उसने कुछ मैच कोनमेबोल यानी साउथ अमेरिका की लीग में भी खेले। और आखिरकार 1994 में इजराइल को निष्कासन के 20 साल बाद आखिरकार इजराइल को UEFA यानी यूरोपीय फुटबॉल संघों की यूनियन का सदस्य स्वीकार कर लिया गया। और इसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का असर हुआ। सकारात्मक पक्ष ये है कि इजराइल ने दुनिया की कुछ बेहतरीन टीमों के साथ फुटबॉल खेलना शुरू किया, चाहे वो क्लब टीमें हों या राष्ट्रीय टीमें। और साथ ही इजराइल यूरोपीय लीग्स का भी हिस्सा बन गया और इससे पूरे इजरायली फुटबॉल का स्तर ऊपर उठने और बेहतर होने में मदद मिली। लेकिन नकारात्मक पक्ष ये है कि इससे इजराइल के लिए वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना लगभग असंभव हो गया। अफगानिस्तान, ईरान और ब्राजील यूरोप जैसे उतने अच्छे नहीं माने जाने वाले अन्य देशों के साथ खेलने के बजाय अब इजराइल को बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, दुनिया की कुछ बेहतरीन टीमों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। और इसी वजह से जब से इजराइल ने एशियाई लीग से यूरोपीय लीग में बदलाव किया है, तब से वो कभी भी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया। ठीक इसी वजह से, क्योंकि फीफा राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में दखल देने की इजाजत देता है। और फुटबॉल वाकई में एक इतनी ताकतवर हथियार है जो लोगों को करीब लाने के लिए, देशों को एक साथ लाने के लिए और हाँ, शांति को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और हम देखते हैं कि कभी-कभी फुटबॉल का इस्तेमाल ठीक इसके उलट किया जाता है। और मुझे लगता है कि फुटबॉल की ताकत का सबसे अच्छा उदाहरण है इजराइल की राष्ट्रीय टीम को देखना। और हमें बहुत दूर देखने की जरूरत नहीं है। चलिए उस टीम को देखते हैं जिसने वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में हिस्सा लिया था, अब जब इजराइल 2026 में क्वालिफाई नहीं कर पाया। इस टीम में हमारे पास अरब, मुस्लिम, यहूदी एक साथ हैं। हमारे पास शानदार खिलाड़ी हैं जैसे मोहम्मद अबू फानी, महमूद जाबेर और सैयद अबू फरही। और अगर हम वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की बात करें तो इन आखिरी क्वालिफायर्स में इजराइल ने ग्रुप नंबर 1 में खेला और इजराइल तीसरे स्थान पर रहा, लेकिन केवल पहले 2 ही क्वालिफाई कर सकते थे। पहले स्थान पर नॉर्वे रही, दूसरे स्थान पर इटली रही और इजराइल बाहर हो गया। साथ ही नीचे के बाकी टीमें भी बाहर हो गईं। लेकिन हम देखते हैं कि इजराइल जैसे छोटे देश के लिए ये एक उचित परिणाम है। लेकिन फिर भी इजराइल इस वर्ल्ड कप में नहीं है। हर साल हजारों, कभी-कभी हजारों में से भी ज्यादा इजरायली दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में वर्ल्ड कप देखने के लिए यात्रा करते हैं और इस साल भी कोई अपवाद नहीं है। तो भले ही इजराइल खेल नहीं रहा है, आप निश्चिंत रहिए कि इजराइल के घरों के टीवी खेलों से चिपके हुए हैं। और आज के दिन हमें जिस सवाल का जवाब देना बाकी है वो है, अगर इजरायली लोग वर्ल्ड कप देख रहे हैं तो वे किस टीम का समर्थन कर रहे हैं। और अब हम यरूशलेम के सेंटर में चलेंगे और यहाँ के लोगों से पता करेंगे। चलिए चलते हैं। हम यरूशलेम के सेंटर में पहुंच गए हैं, खास तौर पर एक बहुत ही सुंदर मोहल्ला जिसका नाम नहलात नहलातिवा है। जैसा आप देख सकते हैं आज यहाँ काफी भीड़ है।
लोग खरीदारी और घूम रहे हैं और अब हम यरूशलेम के लोगों को रोकेंगे ताकि जान सके कि वे वर्ल्ड कप के बारे में सच में क्या सोचते हैं। नमस्ते। नमस्ते। कैसी हो गिली? क्या तुम वर्ल्ड कप देखना चाहोगी? मैं उनमें से एक हूँ। हाँ। और वर्ल्ड कप में तुम्हें कौन सी टीम पसंद है? मैंने इस पे काफी सोचा और लगता है कोरिया के लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दक्षिण कोरिया जो हमें देख रहे हैं उनके लिए तुम्हारा क्या संदेश है? वाह, दरअसल मैंने बहुत से दक्षिण कोरियाई देखे हैं जो इजराइल आते हैं और इजराइल को बहुत बहुत पसंद करते हैं। तो बस जान लो, हम भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। हमारे यहाँ खुशी से आओ, प्यार से और सभी के लिए। समाचारों में जो कहा जाता है उस पर ध्यान मत दो, वो सही नहीं है। हम सब बढ़िया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा सवाल था, सभी का धन्यवाद। नमस्ते। आपका नाम क्या है? मार्सेला। और क्या आप वर्ल्ड कप के मैच देखना चाहती हैं? खासकर अर्जेंटीना, सब मैच। मुझे नहीं पता वर्ल्ड कप में आपसे मिल पाऊंगी या नहीं। बिल्कुल, मैं सच में चाहती हूँ कि मेसी एक बार और जीते, क्योंकि मुझे लगता है कि ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप होने वाला है। और वर्ल्ड कप में आपको कौन पसंद है? फ्रांस के लिए, फ्रांस के लिए। क्या आपको लगता है फ्रांस जीत सकता है? सावधान। यहाँ यरूशलेम की सड़कों पर चलते हुए देखिए हमें कौन मिला। हमें यहाँ ब्राजीली और एक क्यूबाई भी मिले। मैं पूछना चाहती थी, आप यहाँ रहते हैं या घूमने आए हैं? हाँ, हम घूमने आए हैं। घूमने आए हैं, घूमने आए हैं। और हम यहाँ रहते हैं। हम यहाँ रहते हैं। और अब सवाल ये है, आप लोग वर्ल्ड कप में किसका समर्थन करेंगे? ब्राजील, हम ब्राजील का समर्थन करेंगे। हमें छठी बार जीतने की कोशिश करनी है, हमारी छठी जीत। क्या हमारा क्यूबाई दोस्त भी साथ देगा? हाँ, ब्राजील के लिए। एक बात और बतानी है दोस्तों, हमारे बीच एक पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिनके बेटे अब ब्राजील में फुटबॉल खेलते हैं। कृपया कुछ शेयर करें। मेरे करियर की शुरुआत जल्दी हुई थी। मैंने अमेरिका मिनेरो और मिनास गेराज में खेला। अब मेरा बेटा मिनास गेराज के बेटे में खेलता है। अपने बेटे का नाम भी बताएं ताकि लोग उसे फॉलो कर सकें। वो विक्टर हुगो है, बे टीम के गोलकीपर। तो विक्टर हुगो, तुम्हें एक बड़ी सी झप्पी। और यहाँ से भी एक टीम ब्राजील के लिए यरूशलेम से सीधा चीयर करेगी। ब्राजील, ब्राजील के लिए। बाय बाय। आप लोग खुद को क्या कहते हैं? मैं बाहर हूं और ये निस्सान है। और आप लोग वर्ल्ड कप के खेल देखना चाहते हैं? बिल्कुल। ये क्या है? रात, सुबह से पहले और रात को, हर समय वर्ल्ड कप। हम हर 4 साल में वर्ल्ड कप का इंतजार करते हैं। आप किसे सपोर्ट करते हैं और इस साल किसे जीतते देखना चाहते हैं? मैं अर्जेंटीना और पुर्तगाल के साथ जाऊंगा। रोनाल्डो का आखिरी डांस, हवलेस कोलबटोर। बहुत अच्छा। देखने वालों के लिए आपका क्या संदेश है? बहुत सारा फुटबॉल आ रहा है। बिल्कुल सही। अलविदा। आप लोग क्या कहते हैं? मैं जाइब हूँ। और आप वर्ल्ड कप देखना चाहते हैं? जरूर जरूर, बिल्कुल, जरूर, बिल्कुल। कितना सुंदर। ये कौन सा किबुत्ज है? किबुत्ज खैमी खुद। आप लोग किसे वर्ल्ड कप जीतते देखना चाहते हैं? ब्राजील? सिर्फ ब्राजील? आप क्या कहना चाहते हैं? कोई और के बुझ देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हम आपसे प्यार करते हैं और आपको हमारी पूरी समर्थन है और आप भी हमारी तरह खुश लोग हैं और भगवान की मदद से हम भी फिजिकली वर्ल्ड कप देखने आएंगे। आपका नाम क्या है? अब्राहम, इब्राहिम। क्या आप वर्ल्ड कप देखना चाहती हैं? मैंने इसके लिए छुट्टी ली है। सच में? मैच हर वर्ल्ड कप में मैं मदद करता हूँ। और तुम हर महीने? हर दिन 3 मैच। वाह। सवाल है, तुम किस टीम को सपोर्ट करती हो? वर्ल्ड कप रोनाल्डो का आखिरी सीजन है तो मैं पुर्तगाल के साथ जाऊंगा। तुम वर्ल्ड कप किसके लिए देखती हो? मेक्सिको, 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 चलो मेक्सिको चलो। मैं अर्जेंटीना हूँ और मेरे यहाँ कई दोस्त भी रहे हैं। जो हमें देख रहे हैं उन्हें आपका क्या संदेश है? एकता ही एकमात्र रास्ता है। एकता ही एकमात्र रास्ता है और फुटबॉल का आनंद लें। आप सबको बहुत मजा आएगा। शलोम। शलोम। हमें यरूशलेम के केंद्र में और ब्राजीलियनों से मिले। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ। लूसिल, मेरा नाम बेला है। आपने देखा नहीं क्योंकि हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे। मैंने ब्राजील की टी शर्ट देखी और देखने आई। देखिए यहाँ ब्राजीलियन है। मैं जानना चाहती हूँ वर्ल्ड कप में आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल ब्राजील को। टी शर्ट सब कुछ कह देती है।
नहीं, सच में ब्राजील को ही सपोर्ट करना है और कोई टीम नहीं है। मुझे लगता है कि इजराइल में वर्ल्ड कप एक बड़ा इवेंट हो सकता है और सच में यहाँ के लोग सच में ब्राजील को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ नहीं, लोग बहुत उत्साहित है। वे बहुत ही जोश में है। यहाँ पुर्तगाल और ब्राजील के लिए चीयर करने को लेकर एक बहस है। फिर आपको पता नहीं चलता अर्जेंटीना भी है, लेकिन मुझे लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। नहीं, कुछ ऑफिस के दोस्त भी कहते हैं ब्राजील जरूर जीतेगा। तो दोस्तों, यरूशलेम से आप देख सकते हैं यहाँ ब्राजील को काफी समर्थन है। और क्या आप सभी ब्राजीलियनों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे जो हमें देख रहे हैं? मैं सच में उम्मीद करती हूँ कि ब्राजील जीतेगा और छठा खिताब आएगा। दोस्तों, सच में उम्मीद आखिर तक बनी रहती है। नमस्ते नमस्ते। तो आप लोग क्या कहते हैं? हम ब्रुकनर परिवार हैं, ये एतान है, मैं तुविया। आप लोग वर्ल्ड कप में किसका समर्थन करना चाहते हैं? अर्जेंटीना या स्विट्जरलैंड? स्विट्जरलैंड की। हम चाहते हैं कि स्विट्जरलैंड जीते। आप लोग चौंका सकते हैं, ऐसा हो सकता है। मेरा मानना है फाइनल में स्विट्जरलैंड और अर्जेंटीना होंगे। स्विट्जरलैंड जीतेगी पर मैं अर्जेंटीना के साथ हूँ। आप किसे जीते देखना चाहते हैं? रोनाल्डो और मुझे नहीं पता कैसे कहूँ। मिनियामल के लिए, वो मिनियामल के लिए चाहता। और आप सभी का बहुत धन्यवाद। और ब्राजील का धन्यवाद जो इजराइल से प्यार करता है। आइए अपनी इंटरव्यूज यहाँ जारी रखें। नमस्ते नमस्ते, आप कैसे हैं? सब ठीक है? और आप लोग क्या नाम रखते हैं? मैं इजरायली हूँ। आप किसे वर्ल्ड कप जीते देखना चाहते हैं? आप किसे जीते देखना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि ब्राजील जीते। हाँ, ब्राजील। हाँ। और क्या आपके पास ब्राजीलियनों के लिए कोई संदेश है जो हमें देख रहे हैं? इजराइल आइए, यहाँ घूमने आइए। हम चाहते हैं कि आप यहाँ आए, यहूदी हो या ना हो, आइए। ये जमीन सबके लिए है ताकि आप इस जमीन की खूबसूरती देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या आप हमारे लिए कोई गाना बजाना चाहेंगी? क्या आप चाहती हैं कि हम कोई गाना बजाएं? हम कर सकते हैं। और यहाँ तक कि एक शो भी हुआ। और जैसा कि आपने देखा, यरूशलेम वर्ल्ड कप के लिए बहुत उत्साहित है और यहाँ कई अलग अलग देशों के लिए फैन हैं। लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कमेंट्स में बताइए कि आपके हिसाब से वर्ल्ड कप कौन जीतेगा। तो यहाँ अपनी राय जरूर बताइए। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और आज के दिन जितना हो सके अलग बनिए और हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।